नमो रत्नत्रयाय हनेभापी कल्याण पास्पी बज्रियान ओ बज्रियान थेरापी खना बला जाजोया थौ निसा व पी नेगुगु जाजोसा छलपोल छिकपिन्टा लस्को स्याञ्चना जी राजेन्द्र मान बजाचार्य खादने कल्याण मित्र पी थो पिंगु भाषा प्रसारण यान्वेचनागु थटेगु नेपाल भाषा नेपाली अंग्रेजी व हिन्दी भाषा प्रसारण यान्वेचनागु बज्रियान ओ बज्रियान थेरापी खना बला जाजोसा छलपोल छिकपिन्टा नीन हेगु श्रृंखलान से आर्य महामंजुश्री परमार्थ सत्य नाम संगीतियो बारेले व्याख्या विश्लेषण नाकन वैचनौखा थौय जाजोसा थोहे छले पिन हेगुगु बोले छलपोल छिकपिन्ट कन्थेनागुदु आर्य महामंजुश्री नाम संगीतियागु सुबि शुद्ध धर्म ठाटो ज्ञान गाथा यागु थौयागु जाजो सांजी कन्टेनागु खा छिंचागुगु सुबि शुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथा यागु छिंचागुगु पंक्ति अटकया तो जाजो सा छलपोल छिकपिन्टा शब्द यात फिका अले वो शब्द दुने सुलाचंगु दर्शन वो शब्द दुने सुलाचंगु दर्शन ज्ञान ठटेगु छिगु काय शरीर युग निमित्त छिगु ठु त्रैलोक्य अर्थात आकाश पाताल अले पृथ्वी तो सक्तायुगु ज्ञान भी कथा ठुगु सुबि शुद्ध धर्म ठाटु ज्ञान गाथाइट जे एकदमै फयम फटले छलपोल पिन्ट ज्ञान बिउ कथा कन चनौखा एजोन्टी दक्के नापा जी छलपोल छिपी सकल सिटे जी लस्कर स्याञ्चना नापा थुगु जाजो स आजी नेपाली भाषा परिचय बिए वनिचना नमो रत्नत्रयाय आदरणीय कल्याण मित्रहरू बज्रियान र बज्रियान थेरापी वाला कुश्यारी कार्यक्रमको 247औं श्रृंखलासम्म आइपुग्दाखेरि आज म आर्य महामंजुश्री परमार्थ सत्य नाम संगीतिको 6औं अध्याय अर्थात परिवर्तनको 18औं पंक्तितर्फ उन्मुख भइरहेको छु। यो चौभाषी कार्यक्रम यसो भन्दै गर्दाखेरि नेपाल भाषा नेपाली अंग्रेजी र हिन्दी भाषाबाट प्रसारण गर्दै जे जस्तो सकिन्छ यहाँहरूलाई यसको गहनतम ज्ञानको व्याख्या विश्लेषण गर्ने शब्दको अर्थ बताउने प्रयासमा रहेको छु। जब हामीले कुनै पनि बौद्ध स्तोत्र वा ज्ञानका कुराहरू बोध गर्छौं यो अवस्थामा हामीले यदि यसलाई निरन्तरता दिने हो भने पाठ मात्रै गरेर होइन स्तोत्रलाई हामीले अर्थ र दर्शन ज्ञान पनि बुझ्नु पर्दछ। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू यहाँहरूको जिज्ञासा केही भएमा यहाँहरूले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ र कमेन्टमा लेखेको र आफ्नो जिज्ञासालाई वा समस्यालाई वा मैले बुझाएका कुराहरूमा कुनै सुझाव सल्लाह वा कुनै चाहिँ गल्ती भएको भए त्यसलाई सुधार्न पनि सक्नुहुन्छ। तसर्थ यो चौभाषिक कार्यक्रमको माध्यमबाट मैले सकेसम्म धेरैको ज्ञान दिने प्रयासमा रहेको छु। अहिले यहाँ रत्नकाजी बज्राचार्य जोडिनु भएको छ र म उहाँलाई स्वागत गर्दै परिचयको यो क्रममा अंग्रेजी भाषातर्फ लाग्न गइरहेको छु। नमो रत्नत्रयाय। I welcome all my Dhamma friends and their followers in Bajriyan and Bajriyan Therapy Discussion Program 247 episode. In this episode, I am elaborately making discussion about the 18th chapter of Subhi Shuddha Dharma Dhatu Jnana Gatha of
आर्य महामंजुश्री नाम संगीति. Till this episode, you are watching 27th episode of Arya Mahamanjushri Nama Sangiti Gatha. That's why you can have many ideas. You may have many inquiries to me. If you have any problem or you are suffering from any diseases, you can make comment on comment box. That's why may I cure your disease, may I solve your problems, and may I give an ideas more and more to you. So, in this episode also, I will give you more discussion about the 18th paragraph of Subhishuddha Dharmadhatu Jnanagatha. In this way, in this Facebook live program, I'm giving 4 language introduction, the last introduction in Hindi. Because of using 4 languages, making discussion, I wish may I fulfill you more and more people's about the Arya Mahamanjushri Nama Sangiti to you, all of my Dhamma friends. Now I am switching to Hindi language for introduction. नमो रत्नत्रयाय. आदरणीय कल्याण मित्रों, वज्रयान और वज्रयान थेरापी वलाकुशारी कार्यक्रम के 247वें श्रृंखला पर आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं राजेंद्र मान बज्राचार्य. दैनिक संध्याकालीन 6 बजे से करीबन 1 घंटा और 1 घंटा 15 मिनट तक प्रत्यक्ष प्रसारण फेसबुक के करने के बाद यूट्यूब राजेंद्र मान बज्राचार्य चैनल पर भी ये अपलोड कर रहा हूं, जिससे आप लोगों को इस फेसबुक लाइव के दौरान पहुंच नहीं सकता और देख नहीं पाया तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हैं. आज तक के ये श्रृंखला पर आज हम व्याख्या विश्लेषण कर रहा हूं कि आर्य महामंजुश्री नाम संगीति का जो 6वां अध्याय है, 6वां अध्याय सुभिशुद्ध धर्मधातु ज्ञान गाथा का 18वां पंक्ति को मैं आज व्याख्या विश्लेषण करके आप लोगों को इसके ज्ञान प्रवाह करना चाहता हूं. ये 4 भाषाओं में प्रत्यक्ष प्रसारण हो रहा इस कार्यक्रम में आप लोगों ने नेपाल भाषा, जो नेपाल के काठमांडू नेपाल मंडल का मातृभाषा है, और अभी तो ये बागमती प्रदेश का सरकारी भाषा भी बन गया है. इसके बावजूद आपने नेपाली भाषा जो नेपाल राष्ट्र का सरकारी भाषा है और अंग्रेजी भाषा जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा में दर्ज हुआ है, इसके अलावा आप लोगों ने हिंदी में भी ये कार्यक्रम देख रहा है. आप लोगों का ही अनुरोध में ये हिंदी भाषा में भी प्रसारण करना शुरू कर दिया था. आदरणीय कल्याण मित्रों, आज के ये सुभिशुद्ध धर्मधातु ज्ञान गाथा का 18वां पंक्ति में भी व्याख्या विश्लेषण करके आप लोगों को बताने जा रहा हूं और आज का कार्यक्रम का प्रारंभ में नेपाल भाषा से कर रहा हूं. आदरणीय कल्याण पश्पी थौजी वज्रयान वो वज्रयान थेरापी खाना वाला जाजोया निशा व पी नेगुगु जाजोसा सुभिशुद्ध धर्मधातु ज्ञान गाथायागो ठो छिंचागुगु पंक्ति टकया जे छलपोल छिकपिन्ट व्याख्या विश्लेषण याचनागु थोडगादिया देगो छिंचागुगु ठो सुभिशुद्ध धर्मधातु ज्ञान गाथायागो पंक्ति छु उल्लेख जस्तोंगु जो गादिया दल्लासा पंच कायात्मको वृद्ध पंच ज्ञानात्मको विभु
पंचबुद्धात्मक मकुत पंचचक्षुर संगख्रिक थटेरिगु पंचकाया न्यागु कथाइगु शरीर यागु गु बुद्धयु शरीर खा उकेयु पाखे ज्ञान अत्यन्तु पंच ज्ञानयु पाखे चिसं चनि विभु बुद्ध यो ज्ञान अनवया पंच बुद्धात्म मकुटी उपति पाखे ज्ञान अले पंच चक्षु पाखे ज्ञान थोड़ाबले शरीर पाखे ज्ञान मन पाखे ज्ञान अले छिगो दिमाग पाखे ज्ञान अले ठो समग्र रीते चिसं फिकेगु गादिगु चक्षु अर्थात छिगु मिखा पाखे चिसं खंके फैगु ज्ञान ठुकै थे ठुगु छिङछागुगु पंक्तिले उल्लेख यन्तागु जला ठुगु छिङछागुगु पंक्तिले उल्लेख यन्तागु छ आर्य महामञ्जुश्री पत्तारक मञ्जु खोस थागु शरीर यात त्रिकाये थार्न यना यागुहे तो पंच कयात्मको पंच ज्ञानात्मको पंच बुद्धात्मको गादिया चिसं ठुके काफो ठुके त अभिसम्बुद्ध गादिया न चिसं कैचना गुगु अभिसम्बुद्ध यु ज्ञान काय बक्ते छि पंच काय या आधिपत्य जया न्याउने फैगु खन छलपोल सिकमिन्ट जे कन चन गुजला का आदरणीय कल्याण मित्र पि चिसं जब पंच काय गादिया दै पंच काय गादिया दैबले स्वभाव काय ज्ञान काय संभोग काय निर्माण काय सहज काय गादिया तो न्यागु प्रकार यो शरीर यो कथा चिसं दर्शन ज्ञान काय फटत गादासा ठुकेते पंच कायाधिपति गादिया थाइको जला अले ठुक्ताए विभु वज्रधर काय प्राप्त जुलत गादिया लल्लासा तो पंच ज्ञानी उपति चिसं चनि अझ ठ्वाठुक न्याउनी फै ठिक का फै तो पंच विभु वज्र थर काय गादा उछुलेसा गाधा बक्ते ठो पंच विभु धर ज्ञान काय गादियो ज्ञानी त जिसं अझ ठ्वाठिक भावना ठिकीको निमित्त खा एजुन्ती ठो विभु वज्र धर काय गादियो छुट गादिया दासा धर्म धातु ज्ञान आदर्शन ज्ञान प्रतिवीक्षण ज्ञान समता ज्ञान कृत्यानुष्ठान ज्ञान ठो न्यागु कथाए ज्ञान है विभु वज्र थर काय यो ज्ञान गादिया थे टाउखा ठो दखो ज्ञानियो बारेले आ ठुया ठो धर्म धातु सुधि शुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथा ढुंका चिसं छौ छौ अध्याय कथाए ठो ठिका क्यागु वन क्यागु पाखेची द्वामुनि मने थजेर गादिया छि ठो मंजु घोष आर्य महामंजुश्रीया स्वरूपमा छि चनि गु मण्डलिया दफी दना पंच बुद्धैगुण ज्ञान कायगु खा पंच बुद्धैगु ज्ञान गादिया ल्यासत दफीलका बिजन चनिमा ठो दर्शन ज्ञान या सृजनात्मक द्यख वैरोचन बुद्ध अले दक्षिण पाखे सोही बिजन चौमा रत्न सम्भव बुद्ध उत्तर पाखे सोही बिजन चौमा अमोक सिद्धि बुद्ध पूर्व पाखे सोही बिजन चौमा अक्षव्य बुद्ध पश्चिम पाखे सोही बिजन चौमा अमिताभ बुद्ध ज्ञाने तो पंच बुद्ध युग जने ज्ञान खा जब जिसं पंच चक्षु ज्ञान गादिया दै जिसं स्वेगु दृष्टिकोण दृश्य दृष्टिकोण इत कया जिसं ठिके गुजी अले तो पंच चक्षु गादियाबले छि मंस चक्षु अर्थात छिगु मिखा थोला लाई गुजुला तो मांस चक्षु त जिसं पाखिने जने खनिगु अले छिगु दिव्य दृश्य अंतर हृदय न ठिकेगु ज्ञान अत्यन्त वो अंतर हृदय न ठिकेगु ज्ञानिता चिसं अभ्यास यादुका ठिकेगु प्रत्यक्ष ज्ञान प्रज्ञा ज्ञान अनवया ठिके चिसं धर्म कथा ठिकेगु धर्म ज्ञान अनवया चिसं अन्त्य ठिकेगु गादिगु बुद्ध ज्ञान ध्या बक्ते सम्यक बुद्ध युग चने ज्ञान का आदरणीय कल्याण पास्पी थले जोगो नीति चिसं ठो छिङछागुगु
सुबि शुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथाले चिसं फिका कागु रगालियोगु ठयाजला आ चिसं जब पंच बुद्ध रगालिया धै ओ पंच बुद्ध लिगु छुलेसा पंच बुद्ध रगालिया धाबले जी नाच नाकार्न रत्न सम्भव अक्षव्य वैरोचन अमिताभ अमोघ सिद्धि गोगु छलपोल छिकबिन्छ थन जुग ल्युनेन चुएन चन्दु पंचबुद्ध अले थन प्रतिमूर्ति कथन छलपोल छिकबिन्छ चने खन चंगुदो थो पंचबुद्धै ज्ञानी बारेले जिन हपाए यक्को श्रृंखला करीब 40 श्रृंखला थोए फेसबुक प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत बज्रियान बुद्धिस्ट एजुकेशन बज्रियान बौद्ध शिक्षा लगादियान छलपोल छिकपिन्ट कोने ढुना गुखा एन ठौचका सरस्वती तो पंच बुद्ध युगो ज्ञान लगादियादिगो सुख लगादिगो सन्दर्भ जी ठुके छिटा दिशा ज्ञान भी दिशा ज्ञान लगादियो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणी ज्ञान भी अत्यन्त तथागत बुद्ध कथा मुनि बक्ते शक्ति यु ज्ञान भी अले छिटे चाहिँ गुह्य समाज तन्त्र कथा मुनि बक्ते न तो शक्ति यु ज्ञान छुछु खाद गाडियो चाहिँ भी थोर गाडियो प्रज्ञा ज्ञान जला अनवया चिन्ह कथा चक्र वज्र रत्न पद्म विश्व वज्रयु ज्ञान भी अत्यन्त मुद्रा कथा मुनि बले धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा भूस्पर्श मुद्रा वरद मुद्रा अनवया चाहिँ चिसा चाहिँ ध्यान मुद्रा अभय मुद्रा कथा भी तुक चाहिँ बहान कथा ध्याबले तीक्ष्ण बुद्धि गुलिदो थन सिंह बहान गाडिया देतला ओ सिंह गइमो पक्का मुखो सिंहै के गयाउपति ज्ञान दे अत्यन्त किसी के गयाउ के ज्ञान दे सलै के गयाउ किस्म ज्ञान दे मयूर ये के गयाउ किस्म ज्ञान दे गरुड़ दे के गयाउ किस्म ज्ञान दे अथवा ठो जीव पि गुक्त बेमने फै थुके ते कया तो बहान गाडिया दे टाउका वर्ण कथा मुनि बले तुयुगु वर्ण मासुगु वर्ण वचुगु वर्ण यांगु वर्ण वांगु वर्ण अले मुद्रा कथा मुनि बले अचल मुद्रा शुंभ मुद्रा पकीरा मुद्रा हेगुण मुद्रा महावना मुद्रा महाबला मुद्रा कथा चिसन फिक का फै ज्ञानी त का बक्ले नचन ध्यान धर्म धातु ज्ञान आदर्श ज्ञान समता ज्ञान प्रतिवेक्षण ज्ञान कृत्यानुष्ठान ज्ञान अनवया मंत्र कथा जिसन फिकी का बक्ते ओ ह स्वा आ हा मंत्र बीजाक्षर मंत्र पाखेन जिसन फिका का फै महाभूत कथा फिकी का बक्ते अंतरिक्ष ज्ञान गुके त अच्छे ज्ञान न ध्याफो अले आपल गालियो लयु पाखे ज्ञान पृथ्वी धरती पाखे ज्ञान अले जिसन चाहिँ तेज नि पाखे ज्ञान वायु फे पाखे ज्ञान क्या फे अत्यन्त संज्ञायु रूपे प्रति संधि जिन कथा उनी बक्ते जिस प्रतिबिंबित जीको ज्ञान गालियो रूप आवरण पाखे शब्द स्वर पाखे गंध वासना पाखे रस स्वाद पाखे स्पर्श अले अनुभव अनुभूति पाखे ज्ञान प्राप्त याफे ठुक पंच स्कंद कथा उनिबले रूप स्कंद विज्ञान स्कंद वेदना स्कंद समझना अर्थात विचार स्कंद सकरा अर्थात चित्त बुझेयागु प्रति कथा या तो स्कंद खा ठुक उनिबले चीसा चनी अभिषेक कथा काबले नामाभिषेक अभिषेक मुकुताभिषेक वज्राभिषेक घंटाभिषेक कथा ठिका का भई ऋतु कथा उनिबले हेमंत ऋतु युद्ध ऋतु सम बसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु वो बरसात ऋतु कथा चिसन ठिका का भई समय कथा उनिबले सुठसियास ई मध्याह्न निनेय ई चालेय ई बनी सन्नील या ई अले मध्यरात ई कथा चिसन ठिका का भई स्वाद कथा जिसा चाकुगो पालुगो चिनोगो पाउगो अले चाहिँ खायुगो स्वाद कथन चिसन ठिका फै अले रक्षा कथन ठिका बक्ते महाशास्त्र प्रबंधनीय ज्ञान महामंत्रानुसारणीय ज्ञान महाप्रतिशरय ज्ञान महाशीतपतीय ज्ञान अले महामायुरीय ज्ञान
थोक्ता चिसं ठो ठिका फैगु ज्ञान इते पंचबुद्ध यागु ज्ञान गालियादे ठो पंचबुद्ध या ज्ञान जुने गुगु विभु वज्र थर काय पंच ज्ञान न दुठागु जला ठोलेगु जी नाचन ध्यान ठो धर्म धातु आदर्श ज्ञान प्रतिवेक्षण ज्ञान समर्त्या ज्ञान व कृत्यानुष्ठान ज्ञान थय जुने चिसं ठो पंचबुद्ध इतक दिन ठिका भने बले पंच काय शरीर कठन ठिकै भई ठिकै त स्वभाव काय ज्ञान धर्म काय संभोग काय निर्माण काय सहज काय थो मध्यले जी जनी छलपोल सिकपिन्ट धर्म काय निर्माण काय व सहज संभोग काय बारेले निगाजी व्याख्या विश्लेषण याद नगजला एजोन्ती चिसं ठो नाम संगीत यागो छिंचागो पंक्ति त पाठ या बक्ते ठो संपूर्ण ज्ञान चिसं फिकर का फैगो जानकारी विषय आज नेपाली भाषा पाठ्य द्वामन्टेला नमो रत्नत्रयाय आदरणीय कल्याण मित्रहरू र आजको कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः एकपल्ट स्वागत गर्दै सुविशुद्ध धर्मधातु ज्ञान गाथाको 18औं पंक्तिमा हामीले प्राप्त गरेको गर्न सक्ने स्तोत्रको ज्ञान भनेको के त भन्दाखेरि पंच कायात्मको बुद्ध पंच ज्ञानात्मको विभु पंच बुद्धात्म मकुट पंच चक्षुरक संग घृक अर्थात यस पंक्तिबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्ने ज्ञान भनेको पंच काय शरीर 5 प्रकारको शरीरको ज्ञान जसमा बुद्धको ज्ञानबाट हामीले अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यसै गरेर पंच ज्ञानात्मक ज्ञानै ज्ञानको विविध स्वरूपबाट हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ अनि पंच बुद्धको मकुटको माध्यमबाट हामीले ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ अनि पंच चक्षु अर्थात हाम्रो यो आँखाको दृष्टिबाट के ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यसबाट हामीले बोध गर्न सकिन्छ यही सन्दर्भमा जब हामी मञ्जु घोष अभिसम्बुद्ध पंचबुद्ध भनेर भन्छौं यो पंचबुद्धको ज्ञानबाट हामी अगाडि बढ्दाखेरि रत्न सम्भवको ज्ञान अक्षव्यको ज्ञान वैरोचनको ज्ञान अमिताभको ज्ञान र अमुक सिद्धिको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौं यसो भन्दै गर्दा हामीले विभु वज्र थर काय अर्थात पंच ज्ञान भित्र के पर्दछ त भन्दाखेरि धर्म धातु ज्ञान आदर्श ज्ञान अनि प्रतिवेक्षण ज्ञान समता ज्ञान कृत्यानुष्ठान ज्ञान जुन अब यो सुविशुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथा पछि हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्न छुट्टै अध्यायहरूको व्यवस्था भएको हामीले पाउँछौं त्यसै गरेर पंचकाय भनेपछि हामीले स्वभाव काय निर्माण काय संभोग काय सहज काय यी 5 वटा शरीरको अवधारणालाई पंचकाय भनेर भनेको छ जसमध्ये हिजो हामीले थाहा पाइसकेका छौं कि यो ज्ञान धर्म कायलाई धर्म काय शरीरको रूपमा निर्माण काय शरीरको रूपमा र संभोग काय शरीरको रूपमा हामीले ज्ञान प्राप्त गरिसकेको छौं अनि पंच चक्षु आँखाको ज्ञानमा मांस चक्षु दिव्य चक्षु प्रज्ञा चक्षु धर्म चक्षु र बुद्ध चक्षुको माध्यमबाट हामीले ज्ञान प्राप्त गर्नेछौं जसमा हामीले मांस चक्षु भनेपछि यो हाम्रो मासुको आँखा त्यसपछि दिव्य चक्षु भनेपछि हामीले चिन्तन मनन गरेर प्राप्त गर्ने ज्ञानको चक्षु दृश्य त्यसै गरेर जुन चिन्तन मनन गर्छौं हामीले त्यो अवस्थामा बोध गर्छौं अभ्यास गर्छौं अभ्यस्त हुन्छौं बोध हुन्छ त्यो बोध हुनु भनेको प्रत्यक्ष रूपमा अभ्यास गर्ने हुँदाखेरि प्रज्ञा ज्ञान भनेर भनिन्छ यो प्रज्ञा ज्ञानले देख्ने बेलमेको विवेकशील ज्ञान हुन जान्छ तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू अनि यसैलाई अरूको हितको निमित्त हामीले जब प्रयोग गर्छौं यो धर्म चक्षुको ज्ञानले उपाय कौशल्यताको माध्यमबाट हामीले प्रयोग गर्छौं
जुन अवस्थामा हामीले यी सम्पूर्ण ज्ञानलाई चाहिँ अवलम्बन गरेर अरूको हित र उद्धारको निमित्त प्रयोग गर्छौं, यो भन्नु नै पञ्चबुद्धको ज्ञान हो। पञ्चबुद्धको ज्ञानभित्र अब के पर्दछ भन्ने कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी दिलाउन चाहन्छु। पञ्चबुद्ध भनेपछि यसले दिशा ज्ञान, शक्ति ज्ञान, गुह्य ज्ञान, अनि चिन्हको ज्ञान, मुद्राको ज्ञान, वाहनको ज्ञान, वर्णको ज्ञान, घोर मुद्राको ज्ञान, ज्ञान, मन्त्र, महाभूत, संज्ञा, स्कन्द, गहना, कलशाभिषेक, ऋतु, समय, स्वाद र रक्षात्मक ज्ञान प्राप्त गर्छौं। यी ज्ञानहरू पनि हामीले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गर्छौं। ती माध्यम भनेको वैरोचन बुद्ध, अक्षभ्य बुद्ध, रत्न सम्भव बुद्ध, अमिताभ बुद्ध र अमोघ सिद्धि बुद्ध। जब हामीले वैरोचन बुद्धको कुरा गर्छौं, वैरोचन बुद्ध प्राय यो 20 भागमा रहने गर्दछ र अनि वैरोचन बुद्धको शक्तिको रूपमा तथागत अद्वैत वज्र संग्रह अनुसार तथागत सत्यताको सत्यमा अडान भएर अधिक भएर अगाडि बढ्ने शक्ति ज्ञान प्राप्त गर्छौं। त्यसै गरेर गुह्य समाज तन्त्र अनुसार हामीले जब ज्ञान प्राप्त गर्छौं, यो मोहकुलको ज्ञान, लोचनाको ज्ञानमा आधारित भएर हामी भित्र छिर्छौं। त्यसै गरेर वैरोचनको चिन्हको स्वरूपमा चक्र हुने गर्दछ अनि धर्मचक्र प्रवर्धन मुद्रामा हस्त मुद्रा अंकित गरेको मूर्ति नै वैरोचन बुद्धको हुने गर्दछ। र वाहनमा सिंह। सिंह भनेपछि यो वाहन भनिएको किन भन्दाखेरि वैरोचन बुद्धको तीक्ष्ण बुद्धि सिंह जस्तै गर्जेर दृढ निश्चित भएर अगाडि बढाउन सक्ने ज्ञानको रूपमा लिने गरिन्छ। त्यसै गरेर वैरोचन बुद्धको वर्णमा सेतो वर्ण, मुद्रामा अचल मुद्रा, अनि ज्ञानमा धर्मधातु ज्ञान, बीजाक्षर मन्त्रमा ओम, महाभूतमा अन्तरिक्ष, आवरणमा रूप, संज्ञा आवरणमा रूप, त्यसै गरेर स्कन्दमा रूप स्कन्द, अनि गहनामा चुरा जसलाई रुचकम भनेर भन्ने गरिन्छ। कलशाभिषेकमा यहाँ चाहिँ नामाभिषेक सहित कलशाभिषेक गरिन्छ। ऋतुमा हेमन्त ऋतु, अनि समयमा बिहान, त्यसै गरेर स्वादमा गुलियो, अनि रक्षात्मक ज्ञानमा महासहस्र प्रमर्दनीको ज्ञान प्राप्त गरेको बुद्धलाई नै हामीले वैरोचन बुद्ध भनेर भन्ने गरिन्छ। यसै गरेर क्रमशः अक्षभ्य बुद्ध, रत्न सम्भव बुद्ध, अमिताभ बुद्ध र अमोघ सिद्धि बुद्ध। अक्षभ्य बुद्ध पूर्वतर्फ फर्केको नीलो वर्णको, रत्न सम्भव बुद्ध दक्षिणतर्फ फर्केको जुन चाहिँ पहेँलो वर्णको, अमिताभ बुद्ध पश्चिमतर्फ फर्केको रातो वर्ण, अमोघ सिद्धि बुद्ध उत्तरतर्फ फर्केको जुन अमोघ सिद्धि बुद्धको चाहिँ वर्ण स्वरूप चाहिँ नीलो हुने गर्दछ। र शक्तिमा क्रमशः लोचना वज्र, मामकी रत्न, पाण्डरा पद्म र तारा कर्मको शक्ति ज्ञान प्राप्त हुन्छ भने, अनि वज्र धात्रेश्वरी द्वेषको ज्ञान, मामकी चित्तको ज्ञान, पाण्डरा रागको ज्ञान, तारा समयको ज्ञान प्राप्त गर्ने हुन्छ। क्रमशः यसरी नै अक्षभ्य, रत्न सम्भव, अमिताभ, अमोघ सिद्धि बुद्धले प्राप्त गर्ने चिन्ह भनेको वज्र, रत्न, पद्म, विश्व वज्र हो। त्यसै गरेर मुद्रा, हस्त मुद्रामा भूस्पर्श मुद्रा, वरद मुद्रा, ध्यान मुद्रा र अभय मुद्रा हुन् भने वाहन क्षमतामा चाहिँ हात्ती, घोडा, मयूर र गरुडको क्षमता प्राप्त गर्ने गर्दछ। त्यसै गरेर घोर मुद्रामा वर्णमा अघि नै मैले व्याख्या गरिसके, अक्षभ्य नीलो, रत्न सम्भव पहेँलो, अमिताभ रातो र अमोघ सिद्धि हरियो।
त्यसै गरेर अनि घोर मुद्रामा शुम्भ, तकिरा, हेगुन, महाबलाको मुद्रामा रहने गर्दछ भने ज्ञानमा आदर्श ज्ञान, समता ज्ञान, प्रतिविच्छेद ज्ञान, कृत्यानुष्ठान ज्ञान रहने गर्दछ र बीजाक्षर मन्त्रमा ह, स्वा, आ, हा हुने गर्दछ। अनि पञ्चमहाभूतमा पानी, पृथ्वी, आगो र वायुको संज्ञाको रूपमा यी 4 बुद्धहरू हुने गर्दछन् भने संज्ञामा शब्द, स्वर, वासना, गन्ध, स्वाद, रस, स्पर्श, अनुभूतिको संज्ञा ज्ञान प्राप्त गर्ने गर्छ, जसलाई विज्ञान स्कन्द, वेदना स्कन्द, सम्झना विचार स्कन्द, सकरा चित्त स्कन्दको रूपमा हामीले लिने गर्दछौं र गहनाको रूपमा श्रीपेश अर्थात मुकुट, कण्ठिक अर्थात सिक्री, कुण्डल अर्थात टप र मेखला अर्थात पीठीको रूपमा यो गहना धारणा गरेको हामीले पाउन सकिन्छ। त्यसै गरेर अभिषेक, कलशाभिषेक गर्दाखेरि जुन चाहिँ अभिषेक, मुकुट, वज्र, खण्डको अभिषेक दिने गर्दछ र ऋतुको सन्दर्भमा हिउँद ऋतु, वसन्त ऋतु, ग्रीष्म ऋतु र वर्षात ऋतु हुने गर्दछ। त्यसै गरेर समयमा मध्याह्न, रात, साँझ र मध्यरात हुने गर्दछ र स्वादमा पिरो, नुनिलो, अमिलो र तितो हुने गर्दछ र रक्षात्मक ज्ञानमा महामन्त्र अनुसारनी, महाप्रतिशरा, महाशीतवती र महामायुरीको ज्ञान प्राप्त गर्ने हुन्छ। वा आदरणीय कल्याण मित्रहरू, अहिले यहाँ धेरै साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ। म उहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। जुन साथीहरू हो धर्म भट्टु, संघरत्न वज्राचार्य अनि चाहिँ राजा सत्य, उहाँहरूलाई समेत म स्वागत गर्दै यो कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। जुन मैले अघि पञ्चचक्षु भनेर भने, मांस चक्षु भनेको हाम्रो बाह्य दृष्टिले देख्ने यो आँखाको दृश्यावलोकनको ज्ञान हो। अनि दिव्य चक्षु भनेको यो आँखाले हामीले भित्र चिन्तन मनन गरेर देखिने ज्ञान हो र चिन्तन मनन गरेर जब हामीले प्रत्यक्ष रूपमा बोध गर्छौं, त्यो बोध गरेको ज्ञानलाई प्रज्ञा ज्ञान, प्रज्ञा चक्षु ज्ञान भनेर गरिन्छ भने अनि त्यो प्रज्ञा ज्ञान जब हामीले प्राप्त गर्छौं, त्यो प्रज्ञा ज्ञानलाई प्रयोग गर्ने, अरूको हित र कल्याणको निमित्त प्रयोग गर्ने भनेको यो धर्म चक्षु ज्ञान हो। वा आदरणीय कल्याण मित्र, यो धर्म चक्षु ज्ञानले हामी जब अगाडि बढ्छौं, यो अवस्थामा हामी सम्यक सम्बुद्धको तथागत चर्यामा हामी अगाडि बढ्छौं। यो भनेको नि बुद्ध चक्षु ज्ञान हो। वा आदरणीय कल्याण मित्रहरू, स्वभाव काय, ज्ञान धर्म काय, निर्माण काय, सहज काय र सम्भोग कायमा अघि नै मैले भनिसके। धर्म काय, निर्माण काय र सम्भोग कायको बारेमा हिजो मैले व्याख्या विश्लेषण गरिसके। स्वभाव काय पनि त्यहाँ चाहिँ हिजो चाहिँ सम्भोग कायमा नै व्याख्या विश्लेषण भएको छ र सहज कायको बारेमा अब केही यो कार्यक्रमको चाहिँ अर्थात महामञ्जुश्री नाम संगीतिको व्याख्या विश्लेषण पछि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयासमा रहेको छु। वा आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसै गरेर हामी अगाडि बढ्ने क्रममा अब यो कार्यक्रम म अंग्रेजी भाषातर्फ उन्मुख गर्न गइरहेको छु। माई डियर धम्म फ्रेन्ड्स, I welcome again you in Vajrayan and Vajrayan Therapy Discussion Program 247. In today's episode, I'm going to elaborately discuss on the chapter 6, which is known as Subhishuddha Dharma Dhatu Jnana Gatha. In this Subhishuddha Dharma Dhatu Jnana Gatha chapter, among 25 paragraphs,
the 18th paragraph, it is mentioned as Pancha Kayatmako Buddha, Pancha Jnanatmako Vibhu, Pancha Buddhatmakota, Pancha Chachu Sangha Krika. It means this paragraph notified you the knowledge of 5 types of body. Among the 5 types of body, yesterday I have given you the knowledge about 4 types of body. Dharma Kaya, Shobhava Kaya, Shambhoga Kaya, Nirvana Kaya. And among these, one type of body is Sahaja Kaya. Sahaja Kaya means the passions, the general, we take our body as useful for others. That is the Sahaja. And Pancha Jnanatmako Vibhu. When we say Pancha Jnanatmako Vibhu, it means the created iconographs of Vibhu Vajradhara Kaya. In iconography of Vibhu Vajradhara Kaya, we have the 5 knowledges. Among 5 knowledges, that is Dharma Dhatu Jnana, Dharma Dhatu knowledge, Adarsha Jnana knowledge, Pratibhekshana Jnana knowledge, Samatha Jnana knowledge, and Krityanusthana Jnana knowledge. About these 5 types of knowledge and wisdom, after this Subhi Suddha Dharma Dhatu Jnana Gatha, there are separate chapters to give you the knowledge. And about the Pancha Chakshu Jnana, in this Pancha Chakshu Jnana means the Mansa Chakshu, Dibya Chakshu, Pragya Chakshu, Dharma Chakshu, and Buddha Chakshu. When we say Mansa Chakshu, it's a flesh vision or flesh vision. It means the flesh, meat, mangsa. The vision from the eye is known as the Mangsa Chakshu. Dibya Chakshu, while we look from the eyes at a time, we memorize it. We do the exercise of our brain at a time. We do the inner heart vision. The inner heart vision is known as the Dibya Chakshu. In the same way, after looking from the Mangsa Chakshu, this flesh meat, outer vision, we recite, re-memorize, exercise, we got the knowledge from our heart, then we do the practice. After we do the practice, we realize the reality. It means the Pragya Chakshu. To know about the reality from our heart, our mind is known as the Pragya Chakshu, and when we utilize that in our heart knowledge to others' benefit, it is known as Dharma Chakshu. Then, along with these 4 types of vision, the complete vision is known as Buddha Chakshu. It means Samyak Sambuddha Chakshu. It means the complete knowledge of vision to utilize for the benefits of the sentient beings. So, these 5 types of vision is known as Pancha Chakshu, which is mentioned in this 18th paragraph's last Pancha Chakshu Sangha Krika. When we go through these, all the visions at a time, we must have knowledge of
Panchakaya, it means 5 types of our body. Swabhakaya, which I mentioned, I have given you the knowledge yesterday's program. Swabhakaya belongs under the Sambhogakaya, and Sambhogakaya, Swabhakaya, Jnana Dharmakaya, Nirmanakaya, Sahajakaya. In this way, the knowledge is utilized for others in different way. That is known as the body knowledge for others. Nowadays, you understand that when we do the practice of theater, when we do the presentation in public speech, our body language, gesture and posture, our eye contacts, that is the knowledge from Panchachakshu, it is also having major role in the public speaking and at the time of dance program as well. To complete these 18th paragraphs knowledge, lastly, I am going to describe you about the Pancha Jnanatmako Vibhu, Pancha Buddhatmaka Makuta. It means when we say the Pancha Buddha, there are 5 Buddhas, imagination, the philosophical creation of iconography. It is known as Vairocana Buddha, Achabhya Buddha, Ratnasambha Buddha, Amitabha Buddha, Amokshiddhi Buddha. Vairocana placed at the center when it is in the circle mandala, and Achabhya Buddha at the eastern faces, Ratnasambha Buddha southern face, Amitabha Buddha western face, and Amokshiddhi Buddha northern face. In the same way, Advaya Vajra mentioned the Shakti, the power of knowledge. Vairocana Tathagata, Lochana Vajra Achabhya, Mamaki Ratna, Ratnasambhava, Pandara Padma, Amitabha Buddha, Tara Karma, Amokshiddhi Buddha. In the same way, Guji Samaj Tantra mentioned the power as Lochana, Mohakula, Vajradhatesri, Dvesakula, Mamaki, Chittakula, Pandara, Ragakula, Tara, Samekula. It means loss, hatred, greediness, and attachment with the time frame. And Chinna, the symbol of these 5 Buddhas are Vairocana Chakra, Achabhya Vajra, the thunderbolt, and Ratnasambhava Ratna, the jewels, Amitabha Padma lotus, Amokshiddhi Vishwavajra, the cross Vajra, thunderbolt. In the same way, about the hand posture, Vairocana Dharma Chakra Pravartan posture, Achabhya Pusparsha, Ratnasambhava blessing, Pusparsha means the earth touching, Ratnasambhava blessing, Amitabha meditation, and Amokshiddhi protection hand posture. In the same way, the vehicle, in reality it is not the vehicle, it is the swiftness of your knowledge. About the swiftness of their knowledge, Vairocana bears the lion, Achabhya elephant, Ratnasambhava horse, Amitabha peacock, and Amokshiddhi the eagle. In the same way, the color, Vairocana white, Achabhya blue, Ratnasambhava yellow, Amitabha red, and Amokshiddhi green. When we say the Ghora Mudra, it means the wrathful face, wrathful posture. Vairocana Achala Mudra,
अक्षभ्य शुंभ मुद्रा, रत्न संभव तकिरा मुद्रा, अमिताभ हे गुण मुद्रा, अमोघ सिद्धि महावना मुद्रा. About the knowledge, ज्ञान, वैरोचन धर्म धातु ज्ञान, अक्षभ्य आदर्श ज्ञान, and रत्न संबद्ध समता ज्ञान, अमिताभ प्रतिवेक्षण ज्ञान, अमोघ सिद्धि कृत्यानुष्ठान ज्ञान. When we say this, dharma jnana means all the knowledge for others' benefit. Adarsha means with the pleasant and for others good personality. Ratna Sambandha, Ratna Sambandha Samata means by heart with psychological knowledge. And when we say Pratibhikshana Jnana of Amitabha, it means far-sighted knowledge. And Amok Siddhi knowledge, Krityanusthana knowledge means to recognize others' creative performance. In the same way, mantra, the single old mantra is Vairochana Om, Achabhya Ha, Ratna Sambhava Swa, Amitabha A, Amok Siddhi Ha. In the same way, Mahamudra. Mahamudra means the 5 elements. Pancha Mahabhuta, 5 elements, Mahabhuta. The space, universe, Vairochana, water, Achabhya, earth, Ratna Sambhava, Amitabha, fire, and ear knowledge of Amok Siddhi. The representation knowledge, that is Sangya, Rupa, the face, body, Achabhya, Shabda, Sur, the sound, Ratna Sambhava, Gandha means the smell, Amitabha, Rasa, Swad means the taste, and Amok Siddhi means Sparsha, the tossing. In this way, when I am explaining this, lot of Dhamma friends have joined in this. Praveen Vajracharya, Shilu Sakya, Raja Sakya, and many more have joined. It is a scroll. If it is repeated, I will read it. Otherwise, I am very sorry, I can't read it. And about the skanda, Rupa skanda, Vijnana skanda, Vedana skanda, Samjhana skanda, Sakara skanda. It means Rupa means our body structure, our facial or body structure knowledge. Vijnana skanda means our inner knowledge. The realization knowledge is known as the Vijnana skanda. Vedana skanda means our realization with sadness, sufferings. And Samjhana knowledge means our explanatory power knowledge. And Sakara, Chitta Bujauna Sakne knowledge, it means our realization knowledge. In the same way, the ornamented knowledge means Vairochana, the bangles, Ruchakama, which is said, Achabhya, Mukuta, the cap, Ratna Sambhava, the chains garland in our neck, Amitabha, top earrings, and Amok Siddhi, Mekhala, the belt. Kalasabhisheka knowledge, name, Abhisheka, Mukuta, Vajra, Khanta.
And Ritu knowledge means Hemanta Ritu, Hemanta season, winter season, summer season, warm season, and rainy season. The time frame, when we say Vairocana, is the morning time, Achabhya, midday sun time, Ratna Sambhava, midnight time, Amitabha, evening time, and Amok-Siddhi, midnight time. In the same way, the test which we get knowledge from Vairocana, the glucose knowledge, and Achabhya, the hot pickles knowledge, Ratna Sambhava, salty knowledge, Amitabha, sour knowledge, Amok-Siddhi is some type of torturable, keto knowledge. Pancharaksha, it means the 5 dimensions of protection. Vairocana, Mahasarsani, Parmaldani knowledge, Achabhya, Mahamantranusarani knowledge, Ratna Sambhava, Mahapratisara knowledge, Amitabha, Mahasitapati knowledge, and Amok-Siddhi, Mahamayuri knowledge. In this way, we will get the Pancha-Buddha knowledge in 1920th subject matter, which is the complete knowledge of Shakyamuni Buddha, to be a Buddha, to be awakened, to go on the path of enlightenment. So, my dear Dhamma friends and followers, now I welcome Daya Ranjit as well, and I'm going to tune it to Vajrayan and Vajrayan therapy discussion program in Hindi language now. आदरणीय कल्याण मित्रों, अभी तक मैंने नेपाल भाषा, नेपाली, अंग्रेजी और अभी मैं हिंदी भाषा में ये सुबि शुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथा का 18वां पंक्ति को व्याख्या विश्लेषण करने जा रहा हूं। जो कल तक मैंने 17 पंक्ति तक का ज्ञान आप लोगों को डिस्कशन और ये विथ विजन मैंने आप लोगों को प्रदान किया, आज के इस 247वें श्रृंखला पर मैंने आप लोगों को ये 18वां पंक्ति को जानकारी देने के लिए तत्पर रहा हूं। ये 18वां पंक्ति शुभि शुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथा, जो आर्य महामंजूश्री नाम संगीति का 6वां भाग है। 6वां भाग का 18वां पंक्ति में लिखा है कि पंच कायात्मको बुद्ध, पंच ज्ञानात्मको विभु, पंच बुद्धात्मक मुकुट, पंच चक्षुर संग क्रिक। पंच कायात्मको बुद्ध, जब हम कहते हैं पंच 5 प्रकार से, काये अर्थात शरीर से जो हमको बुद्ध का ज्ञान देने का इसमें अंकित किया है, इस शरीर का 5 प्रकार के स्वरूप से बुद्ध का ज्ञान देने का है। पंच ज्ञानात्मक विभु, वज्रधर के पंच ज्ञान को प्राप्त करते हुए 5 प्रकार के ज्ञान से ज्ञान को धारणा करते हुए देने के ज्ञान को पंच ज्ञानात्मक विभु कहता है। इसी को जब हम पंच बुद्धात्मक मुकुट जो पहनकर, पंच बुद्ध युक्त मुकुट पहनकर हम ज्ञान देते हैं, पंच बुद्ध का ज्ञान देते हैं, ये पंच बुद्ध का ज्ञान में सब सम्यक संबुद्ध का संपूर्ण ज्ञान इसी में समाहित होता है, जिसमें 20 प्रकार के ज्ञान हमको प्राप्त कर सकेंगे। और पंच चक्षुर संग घृक ज्ञान, इसका मतलब है हमारा दृश्यावलोकन कैसा होगा,
ये दृश्यावलोकन का ज्ञान को ही हम पंच चक्षुर मंश ज्ञान कहते हैं। जब हम पंच चक्षुर मंश ज्ञान कहते हैं, ये हमारा मांस का ये आंख, मांस के आंख से हम जो दिखता है उसी को मांस चक्षु ज्ञान कहते हैं। इस मांस चक्षु ज्ञान का ये इंद्रिय से, चक्षु इंद्रिय से हम जब कुछ देखते हैं, इसके बाद हम हमारा दिमाग को प्रयोग करके उसको सूक्ष्म ढंग से हम अनुभूति करते हैं। इसी को कहते हैं दिव्य चक्षु ज्ञान। इसके बाद हम मांस के चक्षु से देखकर दिव्य अंतर हृदय के दृष्टि से हम जो देखेंगे उसको हम अभ्यास करेंगे, अभ्यस्त होंगे और उसके अच्छा वाला ज्ञान गुण प्राप्त करके इसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात इसको हम प्रज्ञा चक्षु ज्ञान कहते हैं। जब प्रज्ञा चक्षु ज्ञान अच्छा ज्ञान हम प्राप्त करेंगे, वो अच्छा ज्ञान दूसरों को हम देते हैं, दूसरों को भलाई के लिए देते हैं। इसी समय ये धर्म चक्षु ज्ञान में परिवर्तन होता है और दूसरों को जो धर्म चक्षु ज्ञान से देने के बाद हमारा संपूर्ण ज्ञान सर्वज्ञ ज्ञान होगा, ये सम्यक ज्ञान होगा। सर्वज्ञ ज्ञान और सम्यक ज्ञान जो हम चेतना जागृत करने का ज्ञान होगा, निर्वाण मार्ग तक पहुंचाने को ज्ञान होगा। उसी से इस सब प्रकार के ज्ञान के लिए हम बुद्ध चक्षु ज्ञान कहते हैं, जो बुद्ध चक्षु ज्ञान का अर्थ है सम्यक संबुद्ध ज्ञान भी। जब हम इसी प्रकार जो मैंने आपको बतलाया था विभु वज्र धर कार्य का ज्ञान, पंच ज्ञान, इसका मतलब धर्म धातु का ज्ञान, आदर्श ज्ञान, प्रतिवेक्षण ज्ञान, समता ज्ञान, कृत्यानुष्ठान ज्ञान। धर्म धातु का ज्ञान जो धर्म चक्षु से प्रभात किया हुआ ज्ञान है। आदर्श ज्ञान जो आदर्श व्यक्ति बनकर देने की ज्ञान है। और प्रतिवेक्षण ज्ञान दूरदर्शिता जो दूर दूर तक का अनुमोदन करके दूर दूर तक का ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान देने वाला को हम प्रतिवेक्षण ज्ञान कहता है। समता ज्ञान खुद अपन और दूसरों में स्वभाव का सम्मान प्रकट करते हुए दूसरों का मनोविज्ञान को जागृत करते हुए ज्ञान हासिल करते हुए जो ज्ञान देने के समय है उसी को कहते हैं समता ज्ञान और कृत्यानुष्ठान ज्ञान। इसका मतलब दूसरों का अच्छा कार्यों का, दूसरों का प्रगति का जो हम कृतज्ञ होते हैं उसको एक्नॉलेज करते हैं, अनुमोदन करते हैं, उसी को हम कृत्यानुष्ठान ज्ञान कहते हैं। ये पांचवी ज्ञान को विभु वज्र धर ज्ञान कहते। ये अलग चैप्टर्स में ये सुविशुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथा समाप्त होने के बाद अलग अलग चैप्टर में हम इसको फिर परिचर्चा करते हैं। और पंचकाय का ज्ञान मतलब स्वभाव ज्ञाय और संभोग काय ज्ञान, जिसको जानकारी कल के श्रृंखला में मैंने आपको दे दिया। इसी से धर्म काय ज्ञान का भी मैंने परिचर्चा कल किया। निर्माण काय शरीर का ज्ञान भी कल परिचर्चा किया। सहज काय ज्ञान, इस सब ज्ञान को सहज रूप में धारणा करके विथ पैशंस हम जब अग्रसर होते हैं, इसी को सहज और कंपैशनेट ज्ञान कहते हैं। इस सब ज्ञान का आधारभूत ज्ञान हम संपूर्ण ज्ञान, सम्यक ज्ञान किससे प्राप्त होता है, इसका मतलब है ये पंचबुद्ध का ज्ञान। पंचबुद्ध कहने से हम वैरोचन बुद्ध, अक्षव्य बुद्ध, रत्न संभव बुद्ध, अमिताभ बुद्ध, अमोघ सिद्धि बुद्ध का हम ज्ञान लेते हैं। इसी में
ये 20वां प्रकार के विषय वस्तु पर हम ज्ञान हासिल करते हैं। 20वां प्रकार के ज्ञान हासिल करने में हम डायरेक्शन, दिशा बोध करने वाला ज्ञान, वैरोचना मध्य सेंटर में, अक्षव्य ये पूर्व दिशा में, रत्न संभवा साउथ दक्षिण दिशा में, अमिताभ बुद्ध पश्चिम दिशा में और अमोघ सिद्धि बुद्ध उत्तर दिशा में। शक्ति का जब हम उसका प्रज्ञा ज्ञान नॉलेज का हम समझते हैं, अद्वैत वज्र संग्रह में इसको वैरोचन को तथागत का ज्ञान, अक्षव्य को लोचना वज्र का ज्ञान, रत्न संभव को मामकी रत्न का ज्ञान, अमिताभ बुद्ध को पांद्रा पद्म का ज्ञान और अमोघ सिद्धि बुद्ध को तारा कर्म का ज्ञान से परिचित किया है। उसी से गुह्य समाज तंत्र पर हम जब आंख डालते हैं तो वैरोचन को लोचना मोह कुल का ज्ञान कहते हैं, अक्षव्य को वज्रधार्तेश्वरी द्वेष का ज्ञान, रत्न संभव को मामकी चित्त का ज्ञान और अमिताभ को पांडरा राग का ज्ञान और अमोघ सिद्धि को तारा समय का ज्ञान हम हासिल कर सकते हैं। और वे राग द्वेष मोह क्लेश और समय से हम बचकर आगे बढ़ सकते हैं। और जब हम चिन्ह सिंबल के हिसाब से जानकारी पाते हैं, इस समय वैरोचन को चक्र सिंबल से, अक्षव्य को वज्र थंडरबोल्ट सिंबल से, रत्न संभवा रत्न ज्वेल सिंबल से, अमिताभ पद्म लोटस सिंबल से और अमोघ सिद्धि क्रॉस थंडरबोल्ट विश्व वज्र से हम जानकारी पा सकते हैं। हस्त मुद्रा के दौरान हम वैरोचन थर्म चक्र मुद्रा, अक्षव्य भूस्पर्श मुद्रा, रत्न संभवा वरद मुद्रा, अमिताभ ध्यान मुद्रा और अमोघ सिद्धि अभय मुद्रा, इसी के दौरान हम जब नॉलेज का प्रभाव में जो फास्ट नॉलेजेबल होगा, जो फास्ट यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज होगा, उसी को हम बहान कहते हैं। और इसमें वैरोचन बुद्ध का नॉलेज सिंह लायन, अक्षव्य बुद्ध का नॉलेज स्पीड एलिफेंट हाथी का नॉलेज और रत्न संभव का नॉलेज हॉर्स घोड़ा का नॉलेज, अमिताभ का नॉलेज मयूर एक पीकॉक का नॉलेज और अमोघ सिद्धि का नॉलेज होगा अभय, अमोघ सिद्धि का नॉलेज होगा गरुड़ का जो ईगल का नॉलेज। हम कहते हैं बर्ड्स आई व्यू एंड ईगल्स आई व्यू। When we say eagle's eye view, it will be the very big circle, big area. And और वर्ण के हिसाब से वैरोचन ये व्हाइट, अक्षव्य ब्लू, रत्न संभवा येलो, अमिताभ रेड एंड अमोघ सिद्धि ग्रीन। रैटफुल घोर मुद्रा में हम जब ये पांचवें बुद्ध को ज्ञान हासिल करने के लिए जाते हैं, वो ज्ञान में वैरोचन अचला, अक्षव्य शुंभा, रत्न संभव तकिरा, अमिताभ हेगुना और अमोघ सिद्धि महाबला का घोर मुद्रा में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो अभी भी बता चुका हूं, ज्ञान में वैरोचन धर्म धातु का ज्ञान, अक्षव्य आदर्श ज्ञान, रत्न संभव समता ज्ञान, अमिताभ प्रतिवेक्षण ज्ञान और अमोघ सिद्धि कृत्यानुष्ठान ज्ञान हम हासिल कर सकते हैं। उसी से सब ज्ञान को हम बीजाक्षर में सिंगल वर्ड में हम हासिल करने के लिए
वैरोचन बुद्ध का ज्ञान ओम बीजाक्षर से, अक्षभ्य बुद्ध का ह बीजाक्षर से, रत्न संभव बुद्ध का स्वा बीजाक्षर से, अमिताभ का आ बीजाक्षर से और अमोघ सिद्धि का हा बीजाक्षर से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। महाभूत जो पंच तत्व को ज्ञान हासिल करते हैं। वैरोचन का ज्ञान हम स्पेस, यूनिवर्स, अंतरिक्ष के ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अक्षभ्य का ज्ञान पानी, वाटर, जल का ज्ञान प्राप्त करते हैं और रत्न संभव का ज्ञान पृथ्वी, ये धरती का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अमिताभ का ज्ञान राप और फायर, तेज का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसी से हम जब अमोघ सिद्धि को ज्ञान, पंच तत्वों के ज्ञान में हम वायु का ज्ञान प्राप्त करते हैं। स्कंद में वैरोचन रूप स्कंद, अक्षभ्य विज्ञान स्कंद, रत्न संभव वेदना स्कंद, अमिताभ ठठ विचार का स्कंद और अमोघ सिद्धि सैटिस्फैक्शन का स्कंद ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जो ऑर्नामेंट ज्ञान से हम पहचानने के समय हम बैंगल्स, ये वैरोचन का ज्ञान, जो स्लीपेज कैप का ज्ञान अक्षभ्य, सिकरी जो हम कंठ पर धारणा करते हैं वो रत्न संभव का ज्ञान, अमिताभ का ज्ञान इयरिंग्स टॉप से हम ले सकता है। तो अमोघ सिद्धि का ज्ञान वेल्थ के ले सकता है। अभी यहाँ हेराकाजी वज्राचार्य भी ज्वाइन किया और दया रंजित ने भी वहां उस कल्याण मित्रों को हम स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब हम अभिषेक का नाम लेते हैं तो कलशाभिषेक के दौरान हम अभिषेक का नाम, नामाभिषेक, कलशाभिषेक, मुकुटाभिषेक, वज्राभिषेक, कंठाभिषेक से हम आगे बढ़ते हैं। और ऋतु के ज्ञान के लिए हम हेमंत ऋतु, युद्ध ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और बरसात ऋतु के ज्ञान से आगे बढ़ते हैं। समय के ज्ञान में पंचबुद्ध का हम वैरोचन का समय सुबह का समय है और अक्षभ्य का समय मध्याह्न जो मिड डे का समय है, रत्न संभव का समय रात का समय है और अमिताभ का समय सांझ जो इवनिंग का संध्याकालीन समय है और अमोघ सिद्धि का समय मध्य रात का समय है। इसी के बाद हम ज्ञान लेते हैं जो स्वाद और टेस्ट से। जब हम टेस्ट का स्वाद, ये ग्लूकोज का स्वाद, मीठा वाला स्वाद वैरोचन का, अक्षभ्य का स्वाद जो चरचरा हुआ पिकल और खुरसानी के स्वाद, इसी के दौरान हम रत्न संभव का स्वाद, साल्टी स्वाद जो नुनीला स्वाद लेते हैं और अमिताभ का स्वाद सावर, अमीलो और अमोघ सिद्धि का स्वाद चीटो स्वाद में हम ज्ञान लेते हैं। और रक्षात्मक पंक्ति पर जब हम पंचबुद्ध के ज्ञान लेते हैं, वैरोचन से हम महाशास्त्र प्रमर्दिनी का ज्ञान, अक्षभ्य के ज्ञान में महामंत्रानुसारणी का ज्ञान, रत्न संभव का प्रतिरक्षा ज्ञान में महाप्रतिशरा का ज्ञान और अमिताभ का प्रतिरक्षा का ज्ञान है महाशीतवती का ज्ञान। अंत में हम जब अमोघ सिद्धि का ज्ञान प्रतिरक्षात्मक ज्ञान में महामायूरी के ज्ञान से हम प्राप्त कर सकते हैं। आदरणीय कल्याण मित्रों, आज जो सुविशुद्ध धर्म धातु ज्ञान गाथा का 18वां पंक्ति को आप लोगों को विभु वज्रधर काय पंच ज्ञान, पंच काय स्वभाव ज्ञान, पंच काय ज्ञान, पंच चक्षु ज्ञान, धर्म धातु ज्ञान, ये पंच बुद्ध का
जो मंजू घोष अभी संबुद्ध पंचबुद्ध का ज्ञान देते हुए आज का इस एपिसोड का कार्यक्रम ये अंत कर जा रहा हूं। आदरणीय कल्याण मित्रों, कल हम फिर इसी नेपाल के समय अनुसार संध्याकालीन 6 बजे से करीबन 1.25 घंटा तक हम ये वज्रयान और वज्रयान थेरापी भला खुशहाली कार्यक्रम में हम भेंट करेंगे। आपका शुभ दिन होगा, शुभ रात होगा और आपका शारीरिक स्थिति में सुस्वास्थ्यता का आकांक्षा करते हुए आज के कार्यक्रम से विदा हो रहा हूं। बाबतु सर्वमंगलम। माय डियर धम्म फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, विद दिस knowledge of Subhishuddha Dharma Dhatu Jnana Gatha of 18th paragraph, I wish you good night, good day, as well as your good health. So, for today, I want to leave from this program. Definitely, I will come tomorrow again at 6 p.m. Nepal Standard Time. बाबतु सर्वमंगलम। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, सुविशुद्ध धर्म धातुको यिनै ज्ञानहरूका साथ यहाँको सुखद स्वास्थ्य भविष्य, शुभ दिन, शुभ रात र सुस्वास्थ्यताको कामना गर्दै आजको कार्यक्रमबाट भोलि फेरि भेट्ने पासाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। बाबतु सर्वमंगलम। हनेबापी कल्याण पासपी थुगे पेंगु भाषाइगो ज्ञान पाखे छलपोल ठीक पिंटा जी फक्को ज्ञान विषय छलफल ज्याजो खाना वाला ज्याजो इटा थनेंटु जी कोच्याकितना थोंया ज्याजो नो बैन ह बै सुबह छलपोल पिनिगो भिही भी बनी भी चा अले भी उसे निरंतर ज्याचन माथेको आशिका व्यक्त जी विदा चना बाबतु सर्वमंगल।